जय श्री राम। जेके योग के रामायण रहस्य ऑनलाइन क्लास में सबका स्वागत है। रामायण का अर्थ क्या है? रामायण अर्थात राम का आयणम अर्थात राम की जीवन यात्रा। तो अब राम कौन है और उनकी जीवन यात्रा के बारे में हम क्यों सुने या पढ़ें? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है, जागता है मन में कि क्यों राम के बायोग्राफी को हमको क्यों पढ़ना है। इसके लिए फिर हमने थोड़ा सा वेदों का सहारा लिया। और वेद क्या कहता है? वेद, राम कौन है? भगवान है। तो भगवान के लिए वेद क्या कहता है? बुद्धेह परतस्तु सः, अर्थात भगवान वो है जो बुद्धि से परे है, अदृश्य है, दिखता नहीं, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षणीय है, अज्ञेय है। मतलब ये सब अ लगा दिया सबके सामने। और रामायण में भी स्वयं कहा गया, राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कहा। तो ये रामायण में भी कह दिया कि राम जो है अतर्क्य है, बुद्धि से, लॉजिक से हम उनको समझ नहीं सकते। ये शिवजी पार्वती जी को बता रहे हैं कि हमारा ऐसा मत है, तुम सुनो पार्वती करके। शिव जी स्वयं बोल रहे हैं राम के लिए। और राम का स्वरूप कैसा है? वो वचन से बोला नहीं जा सकता, ऐसा है, और बुद्धि से परे है। और नेति नेति निगम कहा, मतलब जो निगम है, शास्त्र है, वेद है, वो नेति नेति बोलते थक गया, लेकिन वो पार नहीं पाया। ऐसा राम का स्वरूप है। परंतु अब राम अगर ऐसे हैं तो फिर अब जिसको बुद्धि से, लॉजिक से समझा ही ना जा सकता, उनके बारे में हम कैसे जानेंगे, पढ़ेंगे क्या? ये क्वेश्चन भी आता है। लेकिन फिर उन्हीं वेदों ने फिर हमको आगे इसका उत्तर भी दे दिया। ये कह दिया कि भगवान को केवल जाना जा सकता हो ऐसा नहीं है, उनको इवन पाया भी जा सकता है। हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं या हम भगवान में मिल सकते हैं। तो रामायण के रचयिता जो महर्षि वाल्मीकि जी थे, उन्होंने भी घोषणा कर दी रामायण में ही, लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रत, यानी संसार में ऐसा कोई नहीं जो राम का भक्त ना हो। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि राम को जानना ही नहीं, पाना ही नहीं, सारे के सारे जीव, ऐसा प्राणी संसार में कोई एक मनुष्य नहीं जो राम भक्त नहीं। अब ऐसा क्यों बोला उन्होंने? संसार में तो कई ऐसे लोग हैं जो भगवान को मानते ही नहीं, नास्तिक होते हैं, दूसरे मत धर्म वाले भी होते हैं जो भगवान राम को नहीं मानते, उनके अपने भगवान है। तो फिर कैसे हम माने कि संसार में जो 7 अरब प्राणी है वो राम का भक्त है? तो उसके पीछे का लॉजिक ये दिया गया कि रूट में, सबसे मूल में तो वो जाके क्या है, सब आनंद चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं संसार में जो आनंद नहीं चाहता हो। जो भी प्रयत्न कर रहा है, इवन जो पशु पक्षी होते हैं, वो भी आनंद पाने के लिए ही प्रयत्न कर रहा है और आनंद ही चाहता है। और क्योंकि भगवान जो है वो आनंद है, भगवान का दूसरा नाम ही आनंद है, या भगवान स्वयं आनंद है, इसके हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से सारे प्राणी जो है भगवान राम के भक्त है, ऐसा बोला गया। और हम अनंत जन्मों से, जितने भी हमारे जन्म हुए, तब से हम वो आनंद की खोज कर रहे हैं, आनंद को हम पाना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन हमको आज तक वो नहीं मिला। अब इसका कारण क्या है? मनुष्य जब चाहता है और बहुत प्रयत्न करता है, तो बहुत प्रयत्न करने से सब कुछ मिल सकता है, कैसा हमको बोला जाता है। तो हमने अनंत जन्मों तक प्रयत्न किया, फिर भी हमको आनंद नहीं मिला। हम इतने वाले बड़े फेलियर क्यों हैं? किस कारण से? वो इसलिए क्योंकि हमने जो अपना प्रयत्न है, जो अपना खोज है, वो गलत डायरेक्शन में कर लिया, अपने आप को शरीर मान लिया, और शरीर के जो सुख है, इंद्रियों के सुख जो है, उसके पीछे हम आनंद को ढूंढने लगे। ये फंडामेंटल एक मिस्टेक हमसे हो गई है, इसके वजह से हमको नहीं मिले राम। तो वास्तविक सुख तो भगवान में है, और भगवान को पाने का हमने प्रयत्न नहीं किया, इसलिए हमको सुख नहीं मिला। तो आत्मा का जो वास्तविक सुख है वो तो परमात्मा में है, यानी कि राम में है। और अब वो राम कैसे मिलेंगे, ये क्वेश्चन आता है। तो राम कैसे मिलेंगे? राम हमको तब मिलेंगे जब हम राम से प्रेम करेंगे। किसी भी वस्तु से जब हम पहले प्रेम करते हैं, उसको पाने की जो इच्छा रखते हैं, वो सबसे स्टार्टिंग, बिगिनिंग पॉइंट होता है किसी को प्राप्त करने के लिए। तो जब हम राम से पहले प्रेम करेंगे, तब हमको राम मिलेंगे। राम से प्रेम कैसे होगा? जब राम के बारे में जानेंगे, यानी कि जब राम कौन है,
इतने बड़े पर्सनैलिटी, भगवान है, सर्वशक्तिमान है, हमारे पिता है। जब हम राम का महत्व जानेंगे, उनके महात्म्य को हम जानेंगे, तब जाके हमको राम से प्रेम होगा। जैसे कि संसार में जब हम जानते हैं कि ये कोहिनूर हीरा है और इतने एक्सपेंसिव है, तो जितना वो कोहिनूर हीरा का जो महत्व है, जो उसका महात्म्य है, जब हमको पता चलेगा तो हमारा उसके प्रति अटैचमेंट, जो प्रेम है, नेचुरल उतना ही बनेगा। तो ये मोटा मोटा जो लॉजिक है यहाँ पे लगता है। और फिर अब राम को कैसे जानेंगे? वेदों ने तो कह दिया कि नहीं जान सकते, लेकिन उन्हीं वेदों ने ये भी कहा कि राम की कृपा से हम राम को जान सकते। और राम की कृपा कैसे मिलेगी? भक्ति से, शरणागति से। और राम की भक्ति कैसी होगी? तो शरणागत, ये भक्ति के जो है नवदा भक्ति, स्वयं श्री राम ने आगे शबरी को इसकी जो ज्ञान है दिया था, वो हम आगे कवर करेंगे। तो नवदा भक्ति क्या है? 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोहम स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य आत्म निवेदनम। तो ये 9 प्रकार की भक्ति है। और उन 9 में से भी जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने उसको भी छोटा करके 9 में से भी 3 त्रिधा भक्ति को निकाला। तो क्या है? श्री कृष्णम स्मरणम मनसा वचसा सरस कीर्तनम, श्रोत्रेण श्रवण नित्यम, त्रिधा भक्ति गरीयसी। यानी श्री कृष्ण का स्मरण मन से करो, वचन से उनके सरस कीर्तन करो, और जो कानों से श्रोत्रेणम श्रवणम नित्यम, मतलब अपने कानों से श्री कृष्ण के लीला का स्मरण नित्य करो, हमेशा करो। तो ये 3 प्रकार की भक्ति है, ऐसा बोल दिया गया। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान के लीला चरितों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसकी चिंतन करते हैं, तो क्योंकि भगवान दिव्य है, डिवाइन है, उनको मन में लाने से, उनकी चिंतन बार बार करने से हमारा जो मन है वो शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध मन होने से जो भक्ति है, जो भगवान को प्राप्त करने का जो हमारी इच्छा है, आनंद को पाने की इच्छा है, उसको हम तभी पा सकते हैं। वो भगवान की दिव्य प्रेम, दिव्य सेवा हम तभी ग्रहण कर सकते हैं, उसके अधिकारी हम तभी बन सकते हैं जब हमारा मन जो है उसको पाने का योग्य हो, साफ हो। गंदा है, अभी माया का मैल चढ़ा हुआ है, उसको हटाना है। तो उसको हटाने के लिए ये त्रिधा भक्ति या नवदा भक्ति बोली गई है कि उसमें श्रवणम है। जब हम भगवान की लीला गुणों को सुनेंगे, स्मरण करेंगे, बार बार चिंतन करेंगे, तो उससे हमारा जो मन का मैल है वो मिट जाएगा, शुद्ध होगा। और फिर उसके आगे जब गुरु हमारे ऊपर कृपा करेंगे और भगवान जो है हमको मिलेंगे। तो ये एक प्रोसेस है। तो उस कारण से इस प्रोसेस में जब हम चलते हैं तो हमको भगवान की कथा, लीला गुण सुनना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है।